स्वागत है हमारे सेंट्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। आज हम पैसिव वॉइस के बारे में बहुत ही सरल शब्दों के अंदर जानेंगे कि कैसे हम एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वॉइस यानी कि वाच्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पहला होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम कहते हैं कृतवाच्य अर्थात जिसके अंदर प्रधान यानी सबसे प्रमुख जो होता है वह सब्जेक्ट होता है। वाक्य की शुरुआत भी प्राय सब्जेक्ट से होती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उसका यूज लिया जाता है। दूसरा जो हमारा वॉइस होता है उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, यानी कि कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्रधान होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज लेते हैं। ये इस तरह से कुल मिलाकर के वॉइस है वो दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर हम बात करें कि एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की, तो बहुत ही सरल चरणों से का प्रयोग करके हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। हमारा पहला जो नियम है इसको याद रखना है, हमेशा ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने में हमेशा हमें 5 स्टेप्स का यूज लेना होता है, 5 स्टेप्स। इसमें फर्स्ट जो स्टेप है, पहला जो चरण है, उसकी अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जहां पर क्या दिया गया होता है, सब्जेक्ट दिया गया होता है, यानी कि सबसे शुरुआत में, तो जहां पर सब्जेक्ट दिया गया है हम वहां पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल है, लेकिन ये इतना सरल भी नहीं है। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करके मैं बता देता हूं कि सब्जेक्ट संबंधी और ऑब्जेक्ट संबंधी ये जो फर्स्ट परिवर्तन हम करते हैं उसके लिए हमें एक लिस्ट को जानने की भी जरूरत है, जिससे हम इसके बारे में अच्छे से समझ सकें। अगर सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में हमें क्या दिया गया है, आई दिया गया है, तो हम इसे जब इसका स्थान परिवर्तन करेंगे तो आई को हम किस में चेंज कर देंगे, मी में चेंज कर देंगे। अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया है, वी दिया गया है, तो इसका स्थान परिवर्तन करते समय हम इसे किस में चेंज कर देंगे, अस में चेंज कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यू की, यानी सेकंड पर्सन की, तो यू को हम चेंज कर देंगे किसमें, यू में, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म मान सकते हैं, तो हम इसे यू को यू में चेंज कर देंगे। मोस्ट ऑफ ऑल ये क्या है कि अनचेंज ही रहता है, हालांकि ये चेंज होता है लेकिन दिखने में ऐसा लगता है जैसे चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं हम ही की। अगर ही दिया गया है तो हम उसे चेंज करते समय हिम में बदल देंगे। अगर हमें शी दिया गया है तो हम उसे हर में चेंज कर देंगे। अगर हर दिया गया और इसके बाद में शी दिया गया है तो हर में चेंज कर देंगे। इसके बाद में बात करें दे की, तो दे दिया गया है तो हम उसे देम में चेंज कर देंगे। अगर बात करें इट की तो हम इस इट को इट में चेंज कर देते हैं, यानी ये भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया है तो वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं पे माई दे दिया, और दे दिया, योर दे दिया, अगर ये दे दिए, या फिर नोबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, ऐसे कोई शब्द दे दिए, या फिर किसी का नाम दे दिया, जैसे राम है, कोई भी नाम दे दिया, तो अगर इनके अलावा अगर कोई भी शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया है तो वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर अगर ये शब्द दिए गए हैं तो हम इन्हें ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते समय इनमें चेंज कर देंगे, और अगर
ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये दिए गए हैं तो हम इन्हें इनमें चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के स्थान पर लाते समय। ये ध्यान रखना है, इन शब्दों को देखने पर हम इनमें चेंज कर देंगे और इन शब्दों के मिलने पर हम इन्हें इनमें चेंज कर देंगे। तो ये है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन, ये हमारा पहला परिवर्तन है। इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा वो चेंज नहीं होगा, ये है हमारा पहला परिवर्तन। हम बात कर लेते हैं इसके बाद दूसरे चेंजमेंट की। तो दूसरा परिवर्तन होता है वो होता है दूसरे नंबर पर हम टेंस के अकॉर्डिंग कि हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कौन सा टेंस दिया गया है उसी टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और वो हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम तीसरा जो परिवर्तन करेंगे वो कर देंगे हमेशा ही मैन वर्ब की, चाहे कोई भी फॉर्म दी गई हो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, हम उसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब इन ये जो दोनों परिवर्तन हैं दूसरा और तीसरा, इसको समझने के लिए हमें एक लिस्ट और समझनी होगी। इस लिस्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है प्लस एस या ईएस, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया गया है, तो हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या करेंगे, हम इसे इज एस या ईएस जो दिया गया है इसे हटा देंगे और इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज लेकर के मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, एस या ईएस अगर दिया गया हो तो हट जाता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज लेते हैं। तो ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का नियम। इसके बाद बात करें अगर किसी वाक्य में हमें पहले से ही इज एम आर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया गया है, आईएनजी दिया गया है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिए होने पर। अगर किसी वाक्य में हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिया गया है तो हम उसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले हम लगा देंगे इज एम आर। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि यहाँ पर जो इज एम आर आएगा वो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और इस सेंटेंस में आएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम लगा देंगे बी और मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर ये बीइंग इसलिए आया है क्योंकि अगर हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आईएनजी कहाँ पर जाएगा, उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने यहाँ पे बीइंग लगाया जाता है हमारे द्वारा। फिर इसके बाद में बात करते हैं अगर किसी सेंटेंस में हमें हैव या हैज दिया गया है प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है, तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, हम इसे चेंज कर देंगे हैव या हैज। यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर इन दोनों के साथ ही क्या ऐड कर देंगे, बिन ऐड कर देंगे और मैन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म पहले से दी गई होगी ऐसी की ऐसी लगा देंगे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसके अंदर चेंज नहीं होता है, उसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट के टेंस की। तो पास्ट के टेंस में सबसे पहले हम बात करें पास्ट सिंपल की यानी कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म की, तो हम उसे सबसे पहले चेंज करते समय पैसिव वॉइस में लगा देंगे वाज या वर, और मैन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसके बाद में यानी कि पास्ट सिंपल टेंस को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगर किसी सेंटेंस में हमें पहले से ही वाज या वर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया गया है तो हम उसे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर
इस तरह से आ जाता है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। वॉज या वर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे लगेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस हम इसमें भी क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज करने का तरीका। इसके बाद में अगर किसी सेंटेंस में हमें हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है यानी पास्ट परफेक्ट, तो हम उसे बदल देंगे हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी हमें इसमें एक चेंजमेंट करना है कि हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीन को ऐड कर देना है। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें चेंज पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस को हम मॉडल के तौर पर या किसी भी तौर पर देखें तो सबसे पहले ध्यान रखना कि विल या शैल के तुरंत बाद आती है हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम दिए गए विल या शैल है उसे तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और इसके साथ बी जोड़ करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में। इसके बाद अगर बात करें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की, यानी कि विल बी और शैल बी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस इसमें चेंज नहीं होता है। हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब विल या शैल प्लस उसके साथ हैव जुड़ा हुआ हो प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो हम उसे चेंज कर देते हैं विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो चेंज हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता नहीं है। बात कर लेते हैं मॉडल्स की। तो कोई भी मॉडल अगर हमें दिया गया है, चाहे वो मॉडल कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, उन सभी मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दी गई है तो हम उसे वो दिया गया जो मॉडल है, दिया गया मॉडल ऐसा कैसा लिख देंगे। कैन दिया गया कैन लिख देंगे, कुड दिया गया कुड लिख देंगे, मे दिया गया मे लिख देंगे, माइट दिया गया है माइट लिख देंगे। जो भी मॉडल दिया गया है ऐसा कैसा लिख देंगे और यहाँ पर उसके साथ बी जोड़ करके हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर मॉडल कोई भी मॉडल दिया गया है उसके साथ हमें कई बार हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी गई होती है, तो हम ऐसे सेंटेंस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। दिया गया मॉडल ऐसा कैसा लिख देंगे, हैव भी ऐसा कैसा लिख देंगे, इसके साथ हम बिन शब्द जोड़ करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पहले से दी गई होगी ऐसी कैसी लिख देंगे। तो ये है हमारे मॉडल और टेंस संबंधी परिवर्तन जो इस तरीके से किए जा सकते हैं। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से रिलेटेड जो भी परिवर्तन थे वो इसके अकॉर्डिंग किए जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि पहले ये आपको लिस्ट याद करनी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट संबंधित, और एक लिस्ट आपको टेंस से संबंधित ये लिस्ट अच्छे तरीके से याद करनी है। जब ये दोनों लिस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं कि आपका पैसिव वॉइस का कोई भी जो सेंटेंस होगा वो गलत नहीं होगा इनके अंदर अच्छे तरीके से याद होने पर। लेकिन ये कब अच्छे तरीके से याद होंगे, जब आप इनको याद करने के बाद इनको प्रैक्टिकली सेंटेंस के अंदर यूज लेना सीख जाओ, क्योंकि जब आप इनको यूज लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो पाएंगे। केवल रटना नहीं है, समझना है। तो ये है आपके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड चेंजेस। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद चौथे परिवर्तन की। चौथे परिवर्तन की बात करें तो चौथा परिवर्तन है जो पहले से संबंधित था। हम क्या करते हैं कि जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि
पहले बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऐड करना होता है। यानी जब ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ये सब्जेक्ट है वो लास्ट में बाई लगा करके जुड़ेगा। और ये पांचवा जो परिवर्तन है हमारा, वो परिवर्तन क्या है? पांचवा परिवर्तन ये है कि अदर वर्ड के रूप में, चाहे वो कुछ भी हो, अदर वर्ड के रूप में जो कुछ भी दिया गया है उसे हम लास्ट में ऐसा कैसा लिख देंगे बिना किसी परिवर्तन के। ये हो गए हमारे 5 चेंजेस। तो इस तरह से हम एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लिख देता हूं, बहुत ही सरल एग्जांपल है, बहुत बार दिया जाता है। रामा kills Ram। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है। अब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करें, क्योंकि पहली बात तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किल करने का काम राम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम पहला काम करेंगे क्या? सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लेके आएंगे? ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि किसे मारा गया है? रावण को मारा गया है। तो ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले हम लिख देंगे, आ जाएगा रावण। इसके बाद में हम दूसरा जो परिवर्तन करेंगे, हमारा पहला चेंजमेंट हो गया, इसके बाद दूसरा परिवर्तन है टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे? इज एम आर में से लगाएंगे। तो रावण सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे इज लगा देंगे। और मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दी गई है उसे कौन सी में चेंज कर देंगे? थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो किल है, हम इसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, आ जाएगा किल। और ये एस है, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इसके बाद में चौथा परिवर्तन है, क्या करना है? बाई लगा करके सब्जेक्ट जोड़ना है, तो हम लगा देंगे बाई। राम दे रखा है तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अदर वर्ड, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया ऑब्जेक्ट के बाद में, तो अदर वर्ड कुछ भी नहीं है, इसलिए सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के का एक नियम का सेंटेंस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो एग्जांपल्स हम देखेंगे उससे हमें और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स देखने पर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है, आई मेक अ कप ऑफ टी डेली। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें जो हमारे रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। हमें ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि हमें हमेशा रूल के अकॉर्डिंग चलना है। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेंटेंस को बनाने में। जहां पर हम रूल्स से भटकते हैं वहां पे डेफिनेटली हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। तो सबसे पहले हमारा नियम था सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट लाएंगे। यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिया गया है आई और इसके स्थान पर हमें क्या लाना है? ऑब्जेक्ट लाना है। तो हमें यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट दे रखा है ए कप ऑफ टी। वास्तव में इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो टी है, लेकिन ये अ कप ऑफ इसके साथ जुड़ा हुआ है इस प्रीपोजिशन के द्वारा, तो ये अ कप ऑफ टी है, वो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पैसिव वॉइस में चेंज करते समय पहला हमारा काम है लगा देंगे अ कप ऑफ टी। ये हमारा है ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लगाएंगे, दूसरा नियम था कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए मैक दिया हुआ है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी दी गई होती है जब वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब की अगर दी गई हो तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दी गई है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इट मींस ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो मैक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मैड। इसके बाद हम लगा देंगे क्या? बाई लगा करके सब्जेक्ट, तो बाई और सब्जेक्ट दे रखा आई
आई को हमने हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट संबंधी जो लिस्ट देखी थी उसमें आई चेंज हो जाएगा मी में। और इसके बाद अदर वर्ड जो कुछ भी हमारा है बाय के बाद में इसको सब्जेक्ट लगाने के बाद ऐसा का ऐसा लिख देंगे। डेली दिया हुआ है, ऐसा कैसा लिख देंगे और फुल स्टॉप। ए कप ऑफ टी इज मेड बाय मी डेली, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टेंस है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि दे आर plucking some leaves now। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस दिया गया है दे आर प्लकिंग सम लीव्स नाउ। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लेके आना है, ऑब्जेक्ट लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम यहाँ पे दे रखा है सम लीव्स। देखो आपको हमेशा जो ऑब्जेक्ट दिया गया होगा वो मैन वर्ब के तुरंत बाद ही दिया गया होगा। यहाँ पे सम लीव्स दिया गया है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिख देंगे सम लीव्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब हमें आर दे रखा है, इट मींस हमें इज एम आर में से ही एक लगाना है। अगर आर दिया गया तो इज एम आर में से ही एक लगाना है। सम लीव्स है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आर, इसके अकॉर्डिंग। और फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया गया है, तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बीइंग ऐड करना पड़ेगा। और मैन वर्ब की अब जो फर्स्ट फॉर्म है प्लग वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में ईडी जोड़ करके फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है, जैसे प्लग का प्लग्ड हो गया। और इसके बाद हम चौथा परिवर्तन देखेंगे तो बाय लगा करके सब्जेक्ट जोड़ देंगे। दे रखा है, दे को हम किस में चेंज कर देंगे, देम में। और अदर वर्ड नाउ जो दिया गया है उसे हम लास्ट में लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये जो सेंटेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है एक्टिवर्स का, राधा हैज डन द वर्क ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस दिया गया है, बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। राधा हैज डन द वर्क ऑलरेडी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा वही रूल हमें यूज लेना है। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लाना है, ऑब्जेक्ट राधा दिया गया है, राधा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर लाएंगे ऑब्जेक्ट। दे रखा है द वर्क, तो द वर्क ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे हमें हैज डन दिया गया है। तो हैज है का नियम हमने देखा था कि हैव हैज प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो हम उसे हैव हैज प्लस मैन प्लस बीन और प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा और मैन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ऐसी कैसी आ जाएगी। और उसके बाद हम लगा देंगे बाय प्लस सब्जेक्ट। राधा दिया गया है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, और ऑलरेडी दिया गया है अदर वर्ड मान करके इसे सबसे लास्ट में लिखेंगे और फुल स्टॉप। ये आ जाएगा हमारा एक और एग्जांपल पैसिव वॉइस का। अब इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो एक्टिव वॉइस से देखें, जैसे कि My father sang a song yesterday.
फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस हमें दिया गया है यस्टरडे। इस सेंटेंस को, तो इस एग्जाम्पल को अगर हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट दिया गया है सॉन्ग। ए सॉन्ग क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम इसे ही लिख देंगे, आ जाएगा ए सॉन्ग। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखिए मैन वर्ब दी गई है सेंड, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर किसी सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं, was या were। तो ए सॉन्ग सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे was। और उसके बाद मैन वर्ब की जो भी फॉर्म दी गई हो, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। sang मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसे हम चेंज कर देंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, आ जाएगा sung। फिर हम लगा देंगे बाई लगाकर सब्जेक्ट, तो बाई और सब्जेक्ट में रखा माय फादर। मैंने आपको बताया था, जो लिस्ट बताई थी उसके अलावा कोई भी अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया वो चेंज नहीं होता है, माय फादर चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसा लिख देंगे, आ जाएगा बाय माय फादर। और कुछ भी दिया गया हो जो कि अब इसमें चेंज नहीं किया गया हो, तो उसे अदर वर्ड मान करके लास्ट में लिख देंगे, आ जाएगा यस्टरडे। तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे यस्टरडे फुल स्टॉप। ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस का एक और एग्जांपल। तो अब तक हमने एग्जांपल देख लिए हैं पास्ट सिंपल टेंस तक के। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल है जैसे कि शी वॉज teaching them full stop। she was teaching them then। ये एक और एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लेकर आना है। ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है them, तो हमें इसे चेंज कर देना है, किसमें, दे में चेंज कर देना है, तो आ जाएगा दे। सबसे पहला ये काम जो लिस्ट के अकॉर्डिंग बताया था मैंने, उसके अकॉर्डिंग। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब, दूसरा नियम है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए वॉज या वर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया गया हो, तो वॉज या वर में से पहले तो हेल्पिंग वर्ब एक लगा देंगे, तो दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर। फिर यहाँ पे देखिए बीइंग लगाया गया था, तो बीइंग लगा देंगे। प्लस मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसे थर्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे, तो टीच है उसे थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट। इसके बाद लगा देंगे बाय और प्लस सब्जेक्ट दे रखा है शी, बदल देंगे इसमें हर में, और बाद में जो अदर वर्ड दिया गया है उसे लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे, आ जाएगा दे वो बीइंग टॉट बाय हर देन। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल हो जाएगा। अब हम कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेंगे। जैसे he had cut the trees already। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस हमें दिया गया है, हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में अगर हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लेकर आना है। तो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है क्या, द ट्रीज। हमेशा ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका ये होता है कि वो हमेशा ही मैन वर्ब के तुरंत बाद दिया गया होता है। तो द ट्रीज ये हमारा
ऑब्जेक्ट हो गया, इसे सबसे पहले हम लिख देंगे द ट्रीज। फिर इसके बाद में लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमें दिया गया हैड, तो हम हैड को चेंज कर देंगे हैड में, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कट दी गई है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, क्योंकि कट की थर्ड फॉर्म हमेशा कट ही होती है और ये पहले से ही थर्ड फॉर्म दी गई है, तो कट का कट लिख देंगे। इसके बाद लगा देंगे बाय लगा करके सब्जेक्ट दे रखा है ही को हम हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग किस में चेंज कर देंगे, हिम में चेंज कर देंगे, और जो ऑलरेडी दे रखा है ऐसा ऐसा से लिख देंगे फुल स्टॉप। ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों के ही एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर से संबंधित। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कई मॉडल्स के अकॉर्डिंग भी मानते हैं। तो मॉडल मान लीजिए चाहे फ्यूचर सिंपल मान लीजिए, इसी तरीके से चेंज होंगे। वी शैल रीड अ बुक टुमारो। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस दिया है वी शैल रीड अ बुक टुमारो। इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहला वही काम करना है हमें जो कि अब तक करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है बुक, तो ए बुक सबसे पहले हम लगा देंगे, आ जाएगा ए बुक। ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। हमें यहाँ पे शैल दिया गया है वी के अकॉर्डिंग, यानी हमें विल या शैल में से ही एक लगाना है। तो आई और वी के साथ शैल आता ही है, लेकिन अन्य सभी के साथ क्या आता है, विल। तो हम इसे विल लगा देंगे और इसके साथ क्या ऐड कर देंगे, बी जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी रीड, वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड। इसके प्रोनाउंसिएशन में, इसके प्रोनाउंस करने में चेंज आ जाता है, बाकी स्पेलिंग सेम रहती है, रेड बोला जाता है इसे। प्लस बाय लगा करके लगा देंगे सब्जेक्ट दे रखा है वी, किसमें चेंज कर देंगे, अस में, और टुमारो दिया गया है अदर वर्ड मान के सबसे लास्ट में से ऐसा का ऐसा लिख देंगे फुल स्टॉप। ये है आपका फ्यूचर सिंबल का एक एग्जांपल। हम बात कर लेते हैं और एग्जांपल्स की। तो हम, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट, यानी जिनके साथ विल या शैल के साथ हैज हैव दिया गया होता है। तो ऐसे सेंटेंसों का अगर हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है शी विल हैव टॉट अस बाय देन। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहला हमारा वही काम है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा था शी, इसके स्थान पर ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट हमें क्या दिया गया है, अस। तो हम अस को हमारी जो फर्स्ट लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग किसमें चेंज कर देंगे, वी में चेंज कर देंगे। अब जैसे ही अस है वो वी में चेंज हुआ तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से आ जाएगी इस वी के अकॉर्डिंग शैल, और हैव दिया गया है, इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, बिन जोड़ देंगे। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी गई होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लगा देंगे बाय लगा करके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिया गया है शी, इसमें चेंज कर देंगे हर में, और अंत में बाय देन जो दिया गया है उसे लिख देंगे फुल स्टॉप। ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल। आप इसे चाहे मॉडल के रूप में समझें चाहे फ्यूचर परफेक्ट
के रूप में समझें। अब हम बात कर लेते हैं अन्य जो मॉडल से रिलेटेड एग्जांपल्स आते हैं उनके बारे में। जैसे I can lift this stone. I can lift this stone. ये एक एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का। हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। दे रखा है ऑब्जेक्ट दिस स्टोन, तो हम इसे दिस स्टोन को ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर दिस स्टोन एग्जांपल ऑब्जेक्ट हो गया है, तो हम इसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हमें कैन हेल्पिंग वर्ब दी गई है मॉडल के रूप में, तो हम यहाँ पर कैन को किस में चेंज कर देंगे, कैन बी में चेंज कर देंगे। किसी भी मॉडल के साथ बी जोड़ देते हैं पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम लगा देंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे लिफ्ट दे रखा है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो लिफ्ट की थर्ड फॉर्म होती है क्या, लिफ्टेड। लिफ्टेड आ जाएगा लिफ्टेड, प्लस हम लगा देंगे बाई और सब्जेक्ट दे रखा आई, चेंज कर देंगे मी में, अदर कुछ है नहीं इसलिए लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये इस तरह से जो मॉडल्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। इनकी जगह, इस कैन की जगह आप अन्य जो मॉडल्स हैं उनका भी यूज ले सकते हैं। तो ये थे अभी तक के हमारे अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों तक के एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम उसमें पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव, जो अन्य प्रकार के जितने भी सेंटेंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे